सपा विधायक इरफान सोलंकी की अग्रिम जमानत पर आज भी फैसला नहीं आया है। कारण ये है कि जो सपा विधायक के अधिवक्ता थे उन्होंने कोर्ट से समय मांगा है। मैंने माननीय न्यायालय से समय मांगा, जिसमें माननीय न्यायालय ने 5/12 तिथि नियत की है। विधायक जी जिस तरह से कृत्य कर रहे हैं उससे ये उम्मीद जताई जा रही है कि अगर विधायक जी को इन हालातों में अग्रिम जमानत दे दी जाती है तो विधायक जी की बहुत बड़ी संभावना है कि वो देश छोड़ के चले जाएं। जो चौंकाने वाला तथ्य सामने आया है, इरफान सोलंकी, रिजवान सोलंकी आसमान से गिरे खजूर में अटके। जी हाँ, आज जैसे ही 10 बजे का समय बीता, उसके बाद से पूरे के पूरे शहर के साथ साथ राजधानी में भी अग्रिम जमानत पर आने वाले निर्णय को लेकर बड़ी गंभीर चर्चा रही। लेकिन जैसे ही 12 बजे वैसे ही यह निकल करके आया कि सपा विधायक इरफान सोलंकी की अग्रिम जमानत के मामले में खुद उनके अधिवक्ता नरेश चंद्र त्रिपाठी द्वारा कोर्ट से 2 दिवस का समय मांगा गया है। इसके साथ साथ आज जो चौंकाने वाला तथ्य सामने आया है वो ये आया है कि इरफान सोलंकी, रिजवान सोलंकी आसमान से गिरे खजूर में अटके। जी हाँ, आज इन पर यह कहावत चरितार्थ हो गई है। कारण यह है कि कोर्ट में जो शपथ पत्र इरफान सोलंकी और रिजवान सोलंकी की ओर से दिया गया था उसमें रिजवान सोलंकी के शपथ पत्र पर यह लिखा पाया गया है कि वह 4 बार से विधायक हैं और वर्तमान समय में विधायक हैं। इस मामले में सरकारी पक्ष के वकील द्वारा 340 सीआरपीसी का प्रार्थना पत्र भी दाखिल किया गया है और 340 सीआरपीसी के अंतर्गत जब कोई याचना करता न्यायालय में शपथ पत्र पर झूठ बोलता है, न्यायालय के समक्ष झूठ बोलता है, तो उसके विरुद्ध 340 सीआरपीसी की कार्रवाई अमल में लाई जाती है। फिलहाल इस मामले में इरफान सोलंकी के अधिवक्ता नरेश चंद्र त्रिपाठी के द्वारा दिए गए प्रार्थना पत्र पर कोर्ट ने सुनवाई करते हुए अगली तिथि सुनवाई के लिए 5 दिसंबर तय की है। चलिए सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं सरकारी वकील का बयान। आज इरफान सोलंकी, रिजवान सोलंकी की एंटीसिपेटिक बिल पर सुनवाई तिथि नियत थी। माननीय न्यायालय में अभियोजन पक्ष के सारे कागजात, सारे पेपर, सारी केस डायरी आ चुकी है, परंतु जो मुलजिम पक्ष है उसने 2 दिन का समय मांगा है कि उसको कुछ नए फैक्ट रखने हैं इस संबंध में, और इसलिए माननीय न्यायालय ने 5 तारीख तिथि नियत कर दी है। और एक रिजवान सोलंकी के प्रार्थना पत्र, पूरक शपथ पत्र दाखिल किया गया था 25 तारीख को। उस पर उन्होंने अपने आप को 4 बार का विधायक और मौजूदा समय विधायक बताया था। उस संबंध में 340 सीआरपीसी की प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय में दाखिल किया गया। उसकी सुनवाई 5 तारीख को होगी। तो सुना आपने क्या कुछ कहा है सरकारी अधिवक्ता ने। अब चलिए हम आपको मिलाते हैं जो इरफान सोलंकी के अधिवक्ता हैं, उन्होंने क्या कुछ कहा है। आज विधायक हाजी इरफान सोलंकी और उनके भाई रिजवान सोलंकी की एंटीसिपेटरी बिल पर सुनवाई होनी थी। पुलिस द्वारा जो केस डायरी प्रस्तुत की गई उसको मैंने सरसरी तौर पर अवलोकन किया, जिससे कुछ ऐसे तथ्य हमें प्रकाश में मिले कि जिनसे हमें बहुत बड़ी कानूनी मदद मिल जाए। उनकी तैयारी के लिए, उनका जवाब देने के लिए मैंने माननीय न्यायालय से समय मांगा, जिसमें माननीय न्यायालय ने 5/12 तिथि नियत की है। मुझे पूरी उम्मीद है कि अब हमें जमानत मिलेगी। उनका ऐसा आरोप है कि शपथ पत्र में रिजवान सोलंकी को विधायक बताया है। दोनों भाइयों के एक साथ शपथ पत्र टाइप हो रहे थे। रिजवान वाले में शपथकर्ता का भाई शब्द आना था, वो लेखन टाइपिंग त्रुटि से छूट गया। उसी दिन मैंने दूसरा एफिडेविट दे दिया था। उसी दिन सरकारी वकील अपनी नौकरी बचाने के लिए, सरकार को खुश करने के लिए 340 की बात कह रहे थे, जिसमें माननीय न्यायालय स्वयं हंसी और उसने कहा कोई इन्होंने उस एफिडेविट से अभी लाभ नहीं उठाया है, तुम्हारी 340 नहीं बनती। आज पीड़ित बेवा नज़ीर फातिमा की ओर से भी महिला अधिवक्ता प्राची श्रीवास्तव जिला जज की अदालत में सपा विधायक इरफान सोलंकी की जमानत
का विरोध करने के लिए आई हुई थी। क्या कुछ उन्होंने कहा है, उन्हें भी सुन लीजिए। आज हमारे जिला जज साहब की कोर्ट में विधायक हाजी इरफान सोलंकी ने अपनी एक एंटीसिपेटरी बेल दाखिल करी हुई थी, जिसपे आज सुनवाई के लिए डेट नियत थी। उस समय महिला जो पीड़िता है, जिसके मकान में विधायक जी ने आग लगा के उसको बेघर कर दिया है, नाजिया सादिक, उसने मुझे अपना अधिवक्ता नियुक्त किया और जो है वकालतनामा मैंने उसकी तरफ से आज दाखिल किया हुआ था। वकालतनामा दाखिल करने के बाद में विधायक जी के 12 आपराधिक मुकदमे सामने आए हुए हैं और उधर से बचाव पक्ष के अधिवक्ता के द्वारा आज एडजॉर्नमेंट मूव करके उसमें समय की मांग करी गई है, जिसमें 5/12/2022 तारीख नियुक्त है। जिन धाराओं में विधायक जी के ऊपर मुकदमा पंजीकृत किया गया है, उनमें से ज़्यादातर धाराओं में सजा 10 वर्ष के ऊपर की है, जो कि गैर जमानती अपराध है। इसमें विधायक जी को एंटीसिपेटरी बेल के लिए जो प्रार्थना पत्र यहाँ पे माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है, वो पूर्णतः अवैधानिक है, क्योंकि 438 CRPC में जो प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है, उसमें के जो मोस्ट इंग्रेडिएंट्स होते हैं वही पूर्ण नहीं किए गए हैं। हम इस बेल का अपोज करेंगे, इसका विरोध करेंगे और अपनी आपत्ति 5/12 को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करेंगे और ये भी बताएंगे कि विधायक जी के ऊपर 12 आपराधिक मुकदमे इस कानपुर महानगर में दर्ज है। उसके अतिरिक्त इनके खिलाफ NBW और लोअर कोर्ट के द्वारा जारी किए जाने के बावजूद भी विधायक जी ने जो है फर्जी आधार कार्ड पर इंडिगो एयरलाइंस में ट्रैवलिंग करी, जिसपे उनका विरुद्ध थाना गौलटोली में परसों एक मुकदमा 420-67-68 की धाराओं में भी पंजीकृत किया गया है। और विधायक जी जिस तरह से कृत्य कर रहे हैं, उससे ये उम्मीद जताई जा रही है कि अगर विधायक जी को इन हालातों में अग्रिम जमानत दे दी जाती है तो विधायक जी की बहुत बड़ी संभावना है कि वो देश छोड़ के चले जाएं। इसलिए जमानत का भरपूर विरोध किया जाएगा और पीड़िता को पूरा न्याय दिलवाया जाएगा। विधायक जी की जमानत यहाँ से हम लोग खारिज कराने की पूरी कोशिश करेंगे। तो सुना आपने क्या कुछ बताया है पीड़ित बेवा नज़ीर फातिमा की अधिवक्ता प्राची श्रीवास्तव ने। और अब हम आपको खबर खत्म करने से पहले एक बात और बता दें कि सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि जल्द ही सपा विधायक इरफान सोलंकी देश छोड़ सकते हैं। हालांकि इस बात की हम पुष्टि नहीं करते कि पूर्ण रूप से यह बात सत्य होगी, लेकिन अभी तक जन एक्सप्रेस ने जितने भी इनपुट अपने विश्वस्त सूत्रों के हवाले से दिए हैं और दिखाए हैं, वो सभी इनपुट सही पाए गए हैं। तो उस हिसाब से तो इस खबर पर भी मुहर लगनी चाहिए, इस जानकारी पर भी मुहर लगनी चाहिए। लेकिन अब हमें इंतज़ार करना होगा आगामी 5 दिसंबर का, जब सपा विधायक इरफान सोलंकी के अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र पर न्यायालय सुनवाई करेगा। सपा विधायक इरफान सोलंकी द्वारा सुरक्षा एजेंसियों को धता बताते हुए इरफान सोलंकी से फर्जी आधार कार्ड के जरिए अशरफ अली बनकर की गई हवाई यात्रा के मामले में भी दिल्ली सरकार अथवा जो अंतर्राष्ट्रीय इंदिरा गांधी एयरपोर्ट है, वहाँ के जिम्मेदार अधिकारी भी जल्द ही मुकदमा दर्ज करवा सकते हैं। ये जानकारियाँ हमें मिल रही हैं, लेकिन मुकदमा कब दर्ज होगा ये तो समय का इंतज़ार करना है। लेकिन अगर मुकदमा दर्ज होता है तो इस खबर को भी हम दिखाएंगे। फिलहाल लेते हैं विदा, मिलेंगे फिर किसी खबर पर, तब तक के लिए नमस्कार।